Hey everyone, how are you? Welcome back to the Cinematic Bits. And today in this video, we are covering up chapter 6. And this is the third part of the same chapter. Previous two parts we have already done. And the part starts with page number 86. तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे माली और ग्रेस आ जाती है पूजा रूम के बाहर दहलीज पे खड़े होके वो दोनों डिस्कस करते रहते हैं बताते रहते हैं कि अमेरिका में तो हर चीज मशीन यूज होती है स्टोरी राइटिंग में ही नहीं बल्कि पाउडरिंग करने में या फिर किसी चीज को पीसने में ग्राइंडिंग करने में और तो और कपड़े धोने के लिए भी वहां पर मशीन का यूज किया जाता है और ग्रेस कहती है इजंट इट प्रिटी क्या ये बात अच्छी नहीं है वो बहुत क्या ये सुंदर नहीं है आप बताइए तो जगन जो है उनकी बात को सुन के इग्नोर कर देता है और फिर वो मेडिटेशन में चला जाता है यानी वो आंख बंद करके ध्यान करने लग जाता है मंदिर में क्योंकि वो ऐसे तो उनको अवॉइड नहीं कर सकता और तब तक मेडिटेशन में रहता है तब तक ध्यान करता रहता है जब तक कि ग्रेस वहां से चली नहीं जाती है उस दहलीज से एंड ही कुड हियर हर टॉकिंग टू माली जब तक कि वो उसको सुन पाए वो माली से बात करे कहाँ पर इन द फ्रंट पोर्शन ऑफ द हाउस यानी उससे थोड़ा दूर चली जाती तब तक वो ध्यान करता रहता है ताकि वो उनको इग्नोर कर सके गांधी महात्मा गांधी हैज टॉट मी पीसफुल मेथड्स महात्मा गांधी ने मुझे शांतिपूर्ण तरीके बताए हैं किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एंड दैट्स हाउ और इसी तरह से आई एम गोइंग टू मीट देयर डिमांड और इसी तरह मैं इनकी डिमांड को पूरा करने वाला हूँ पूरा पीसफुल तरीके से मैं इनको ना ही कुछ कहूंगा ना डांटूंगा ना इनको किसी भी तरह का मैं इनसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करूंगा बल्कि गांधी जी वाला पीसफुल तरीका अपनाऊंगा इग्नोर करने का दीज टू आर बेंट अपॉन इन्वॉल्विंग मी इन ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स ये दो लोग कौन ग्रेस एंड माली दोनों के दोनों जो है ना चाहते हैं बुरी तरह अड़े हुए हैं मुझे उनकी चीजों में मिला लेने के लिए या उनके साथ शामिल करने में ही रिफ्लेक्टेड वो मनी मन ऐसे रिएक्ट करता है ही वॉज bewildered by his son's scheme वो अपने बेटे की जो स्कीम है ना उसके बेटे की जो मशीन वाली स्कीम है या जो भी योजना वो बना रहा है उससे वो हड़बड़ा गया है या फिर आप कह सकते हो कि वो चौंक गया है कि यार क्या है ये एंड डिस्ट्रस्टेड इट टोटली और वो उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता उसकी स्कीम पे ही वॉज अवेयर दैट प्रेशर वॉज बीइंग सबली एक्सरसाइज्ड ऑन हिम उसको पता है कि उसके ऊपर बड़ी आसानी से प्रेशर डाला जा रहा है कि वो मैं पैसे निकाल के इन लोगों को दे दूं टू मेक हिम पार्ट विद कैश और कैसे ये लोग मुझे अपने साथ ले सकते हैं जब मैं इनको जो रिक्वायर्ड मनी है कितना मनी रिक्वायर्ड है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें वो रिक्वायर्ड मनी मैं इनको दे दूं और ये इस तरह से मुझे अपने बिजनेस में अपनी स्कीम में शामिल करवाना चाहते हैं जबरदस्त he was going to meet the situation by ignoring the whole business और इस तरह जगन जो है वो इस पूरी की पूरी सिचुएशन को इग्नोर करना चाह रहा है सिर्फ कैसे कि वो उनके उनके साथ ना मिले यानी उनको इग्नोर कर दें अवॉइड कर दें अ सॉर्ट ऑफ नॉन वायलेंट कॉपरेशन असहयोग आंदोलन काइंड ऑफ वो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है गांधी जी का जिसमें वो उसको ना ही तो हाँ बोल रहा है ना ही ना बोल रहा है और सिर्फ इग्नोर करके उनको अवॉइड कर रहा है ठीक है कि मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगा मैं उनको पैसे नहीं दूंगा बट ही फाउंड हिज डोमेस्टिक लाइफ एक्सम लेकिन वो क्या उसको क्या फील होता है कि उसकी जो रेगुलर लाइफ उसका जो घरेलू जीवन है रोज रोज का जो उसकी लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है इनकी वजह से और बहुत ही क्या हो गई एक्सम मीन्स दुखदाई हो गई है ना क्यों क्योंकि जब पूजा के बाहर वो लोग खड़े हो जाते हैं घर में घुसो घुसो तो वो लोग मिलते निकलो तो वो लोग मिलते और लगता पैसे मांगने ही वाले he had lost the quiet joy of anticipation he used to experience whenever he turned the statue corner. उसने वो खुशी जो है ना वो खुशी जो है वो उसकी कहीं ना कहीं चली गई है या खो दी है वो जो उसको मिलती थी जब वो घर की तरफ आने आधे टाइम स्टैचू के कॉर्नर पर पहुंचता था ही फेल्ट नर्वस उसको नर्वस फील होने लगा एज ही अप्रोच द एंशिएंट हाउस जैसे ही वो अपने पुराने घर की तरफ या अपने घर के पास पहुंचता और उसको नर्वसनेस होती कि अरे यार अब गेट पे पकड़ लेंगे the expectant
स्टेयर ऑफ ग्रेस, क्या ग्रेस की एक्सपेक्टेंट स्टेयर, एक तरह से मुझे देखना कि पैसे कब दोगे वाली जो जो उसकी नजरें हैं वो। When she opened the door, जब वो मेरे लिए दरवाजा खोलती थी, and the significant side glances of माली, और साइड से जो माली मुझे देखता था, है ना, वो सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि माली भी टेढ़ा टेढ़ा देख तो रहा है, लेकिन चाहता यही है कि ये मुझे पैसे कब देंगे। गॉट ऑन हिज नर्व्स, ये उसकी नर्व्स पे, यानी कि उसको एक तरह से डिस्टर्ब कर देते थे जगन को। जगन इन सबसे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। ही वॉज अवेयर ऑफ अ साइलेंट टेंशन ग्रोइंग, वो जो एक साइलेंट टेंशन, एक तनाव जो उनकी फैमिली में आ रहा था, बढ़ रहा था, उसके बारे में अवेयर था। और ये तनाव क्यों था? बिकॉज यहाँ पे ग्रेस और माली चाहते थे कि जगन उनको पैसे दे दे। He felt happy if nobody came when he turned the key in the door. उसको अच्छा फील होता था यदि कोई भी नहीं आता जब वो दरवाजा खोलता। As at the times when both of them were away, Grace shopping and Mali with his local associates in his dream car. जब ऐसा होता था कि कभी कभी वो घर पे आता, दरवाजा खोलता तो ग्रेस शॉपिंग पे गई हुई होती थी, और माली जो है वो अपने जो दोस्त है, लोकल दोस्त जो है ना स्कूटर वाले, उनके साथ ग्रीन कार में कहीं बाहर गया हुआ होता था। तो उसको बड़ा अच्छा लगता था कि घर पे वो दोनों नहीं है, नहीं तो वो मेरी तरफ ऐसे देखेंगे, पैसे मांगे। थैंक गॉड, जगन थॉट फॉर द ग्रीन कार, वो उस ग्रीन कार के बारे में सोच के खुश होता है, भला हो भगवान का। When he was in, if he heard them open the front door, he retreated far into the backyard of the house, or sometimes even locked himself in the bathing shack. तो क्या होता था जब वो सुनता उनकी आवाज कि किस कोई वो आ गए हैं, गेट खोलने की आवाज आती, तो वो क्या करता, अपने आप को पीछे बिल्कुल बैकयार्ड में, जो उनका पीछे खाली जगह था, वहां पे अपने आप को ले जाता, वहां पेड़ पौधों में कुछ काम करने लग जाता, या फिर कई बार खुद को लॉक कर लेता था, है ना, खुद को लॉक कर लेता था बादिंग शैक में, यानी कि जो झोपड़ा उन्होंने पीछे बनाया हुआ था जहाँ पे वो नहाने के लिए, उसके अंदर वो जाके बैठ जाता, ताकि वो उनसे ना मिले और उनके इस क्वेश्चन का रिप्लाई ना देना पड़े। बट द स्टेट ऑफ नॉन कॉपरेशन कुड नॉट लास्ट फॉर एवर, लेकिन जो नॉन कॉपरेशन की स्थिति है वो एक लंबे समय तक नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि पूरे दिन दिन में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम उसको उन दोनों को फेस करना पड़ रहा है। कब तक? कभी तो उनके साथ जाके बैठना पड़ेगा या उनसे बात करनी पड़ेगी। ग्रेस ने पूछा एक दिन सुबह सुबह, मॉर्निंग पॉइंट ब्लैंक, हैव यू थॉट ओवर द प्रपोजिशन, है ना, मतलब आपने क्या उस प्रपोजल के बारे में कुछ सोचा? यानी जैसे ही उसके सामने आई ग्रेस एक दिन सुबह सुबह और पूछ लिया, जगन felt cornered. If he had just picked up his upper clothes a minute earlier, he could have reached the street by now. वो सोचता, अरे यार पकड़े गए, यदि एक मिनट पहले मैंने ये ड्रेस पहन ली होती तो अब तक तो मैं गली के बाहर निकल चुका होता, लेकिन आज तो उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछ ही लिया। Grace had studied his movements and timed her interception perfectly. ग्रेस ने भी उसका चेहरा पहचान लिया, उसका मूवमेंट, यानी वो अब इस टाइम पे जाता है, इस टाइम पे आता है, इस टाइम पे ये करता है, तो वो जो घुमा के कर रहा था, पहले जो रूटीन था उसका फिक्स टाइम पे, उस रूटीन को उसने एज पर सिचुएशन बदल दिया था। ग्रेस ने इतने दिनों में उसको भी पॉइंट आउट कर लिया था कि इतनी बजे तो मैं जाके ये फ्री हो जाता है, उस टाइम तो मैं इसको पकड़ ही सकती हूँ, है ना। He had dodged this encounter for 2 weeks by sheer maneuvering of arrival and departure. उसने क्या किया, यानी जगन ने बचने के लिए, है ना, किससे बचने के लिए? दिस इनकाउंटर मतलब माली या ग्रेस में से किसी का भी सामना उससे ना हो, इससे बचने के लिए वो पूरे 2 वीक तक तो वो बच गया, है ना। बाय शेयर मैनवरिंग ऑफ अराइवल इन डिचर, क्या किया उसने? थोड़ा सा, शेयर मतलब थोड़ा सा उसने चालबाजी की, यानी ऊपर नीचे किया अपना टाइमिंग ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर, आने और जाने का टाइम उसने थोड़ा सा बदल दिया ताकि वो इन दोनों से ना मिल पाए। लेकिन फिर भी एक दिन ग्रेस ने आके उससे ये क्वेश्चन कर ही लिया कि आपने उस प्रपोजल के बारे में क्या सोचा।
नाउ ही फेल्ट ट्रैप, और अब जगन को लगता है कि वो फंस गया. ही वांटेड टू से, वो ये कहना चाहता था, लीव दीज क्वेश्चंस फॉर मेन फॉक टू सेटल. ये क्वेश्चन तुम छोड़ दो आदमियों के लिए, यानी कि तुम क्यों बीच में पड़ रही हो, ये तो मेरा और माली का मैटर है. कीप अवे योर यू चामो फ्रॉम आउटर मंगोलिया और समवेयर. तुम जो कहा मंगोलिया मंगोलिया कहाँ की हो, पहले कहना तो ही चाहता था कि तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो. शी हैड स्ट्रक अ फ्लावर विद अ पिन इन द बॉब्ड हेयर. क्यों बोला ऐसा आउटर मंगोलिया, क्योंकि वो ऑब्वियसली वहां की नहीं थी. दूसरा, उसने अपने बॉब्ड हेयर यानी कि बेबी कट बाल या जैसे भी छोटे कटिंग वाले बाल थे उसके अंदर एक फूल लगाया हुआ था, पिन से स्टक किया हुआ था. एंड ही लॉन्ग टू टेल हर, वो ये भी कहना चाहता था, टेक ऑफ दैट फ्लावर, ये फूल हटाओ अपने बालों से, ये बड़ा बेकार लग रहा है, इट्स रिडिकुलस. ही merely remarked, I see that you have jasmine in your hair this morning. और वो क्या बोलता है, अरे मैंने देखा कि तुमने आज सुबह बालों में जैस्मिन लगा रखा था. कहना तो ये चाह रहा था कि तुम बीच में क्यों पड़ी, तुम्हें क्या लेना देना इन सब से, तुम अपना काम करो, ये सब मतलब गुस्सा करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाता. फिर, as it's a Friday, I have remembered my duties as a Hindu wife. तो वो और कुछ नहीं कहता, सीधा ये बोलता है, अरे मैंने देखा कि तुमने आज सुबह अपने बालों में जैस्मिन लगाया हुआ था. तो वो कहती है, हाँ हाँ आज शुक्रवार है ना, देखो मैंने अपनी हिंदू वाइफ की ड्यूटीज जो है वो मैं नहीं भूली हूँ, मुझे याद है क्या करना चाहिए. और आई हैव ऑल्सो वॉश द डोर स्टेप, मैंने जो दहलीज होती है वो सारे धोए हैं, सीढ़ियां धोई है. एंड डेकोरेटेड द थ्रेशोल्ड विद वाइट फ्लावर, और दहलीज को सफेद फूलों से सजाया. आई वेंट टू अ शॉप yesterday to get it, और मैं कहाँ से लेके आई हूँ, बाजार से जाके लेके आई हूँ. सी व्हाट आई हैव डन, देखो मैंने क्या किया है. शी was so importunate that he had to look cheerful and follow her out. है ना. वो जो थी ना इतनी ज्यादा, कौन, ग्रेस, इतनी ज्यादा जिद्दी थी, यानी वो देखो 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 ऐसे पकड़ के लेके जाने लगी कि देखो मैंने क्या किया है, कि उसको खुश दिखना ही पड़ा, जगन को खुश दिखना पड़ा और उसके पीछे पीछे जाना पड़ा उसको देखने के लिए कि उसने दहलीज को कैसे डेकोर किया. शी पॉइंटेड एट अ फ्लोरल डिजाइन, उसने जो फूलों की डिजाइन बनाई हुई थी दहलीज पे वो दिखाए on the ground and cried, और जोर से बोलती है, don't you believe now that I could have been a Hindu in my last life. क्या अब भी आपको विश्वास नहीं होता है कि मैं पुरानी लाइफ में एक हिंदू थी. आई एम एबल टू बेंड डाउन, मैं नीचे बैठ सकती हूँ और डिजाइन बना सकती हूँ फ्लोर पे, यानी कि रंगोली बना सकती हूँ. आई सी अ लॉट ऑफ अदर्स डू, मैंने देखा है बहुत सारी हिंदू लेडीज जो है ना वो नीचे जमीन पे बैठ के रंगोली बनाती है, और मैं भी देखो वैसा रंगोली बना सकती हूँ. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं भी पहले एक हिंदू ही थी. जगन wanted to say, जगन कहना चाहता था, an orthodox Hindu woman could never clip her hair as you have done. कि एक सचमुच की हिंदू लेडी यदि कोई होती ना तो वो तुम्हारी तरह बालों में फूल नहीं लगाती. बट एक्चुअली रिमार्क ये कहना चाहता था, लेकिन फिर भी क्या कहता है, इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस एनीवन अटेंडेड टू दीज थिंग्स इन दिस हाउस. बड़े दिनों बाद किसी ने इस घर में ऐसा कुछ किया है जैसा कि तुमने किया है. हाउ डिड यू नो दैट फ्राइडे इज ऑस्पिशियस, तुम्हें कैसे पता है कि शुक्रवार बहुत ही अच्छा दिन है. I have friends who tell me what is proper. मेरी कुछ दोस्त हैं जो मुझे बताती है कि क्या सही है. Just as Jagan was thinking of slipping away, जैसे जगन सोच ही रहा था कि अब मैं निकल लूं यहाँ से. A window opened, एक खिड़की खुलती है. माली peeped out, माली उस खिड़की से बाहर निकलता है and commanded, और बोलता है, Father, come in for a moment. पापा या पिताजी अंदर आओ तो एक बार. आई मस्ट टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी है. जगन फेल्ट दैट ग्रेस हैड ओनली बीन होल्डिंग हिम इन अ ट्रैप. जगन को लगा ये तो बेटी मुझे इतनी देर से फंसा रही थी, ये मुझे बातों में उलझा दी. एंड स्कॉल्ड एट हर अक्यूजिंगली, और जगन जो है ना उसकी तरफ अजीब से आरोप लगाते हुए, है ना, ऐसे तेवर दिखाता है, उसकी तरफ देखता है ना, आईज से आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं कि अच्छा बेटा ये मुझे इतनी देर से बातों में फंसा रही थी. और वो कहती है धीरे से, एज दो शी वर द asserted at a presidential interview.
certainly go in, है ना. असैरिड कौन होता है? जैसे आप कहीं किसी ऑफिस में जाओगे या फिर किसी होटल में जाओगे, तो या फिर जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो डोर पे आपको एक लड़की मिलती है जो कि आपको वेलकम करती है, तो वैसी उस पर्सन को हम असैरिड बोलते हैं, जो वेलकम करने वाला होता है. तो कि जैसे तो ये वो हो प्रेसिडेंशियल इंटरव्यू के अंदर कोई ऐसा वेलकम करवाने वाली लड़की हो, जैसा ये प्रिटेंड करके मुझे बोल रही है कि जाइए अंदर, सजेस्टिंग दैट ही शुड फील ऑनर्ड एट द समन्स. ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मुझे कहना चाह रही हो कि मुझे इस बात पे गर्व होना चाहिए कि मुझे अदालत में बुलाया गया है, या फिर मुझे अंदर बॉस ने बुलाया. मटरिंग, मनी मन में बड़बड़ाते हुए, आई हैव टू गो एंड ओपन द शॉप. अरे मुझे जाना है, दुकान खोलनी है. और फिर भी जगन ऐसा बड़बड़ाते हुए भी अंदर माली के पास चला जाता. माली वॉज एट हिज डेस्क. माली अपनी टेबल पे बैठा था, चेयर पे, एंड फ्लारिस्ड अ फिंगर टूवर्ड्स द विजिटर्स चेयर. और अपने फादर को बोलता है, आओ बैठो. विजिटर चेयर जो है उसकी तरफ इशारा करते हुए. जगन झुका, नीचे झुका, और himself into it gingerly, still muttering. वो नीचे बैठता है ना, केयरफुली, बड़े सावधानी से. जिंजरली का मतलब होता है सावधानी से वो नीचे बैठता है और फिर बोलता रहता है कुछ कुछ. आई मस्ट गो एंड ओपन द शॉप. मुझे जाना चाहिए, दुकान खोलनी है ना, जल्दी जल्दी में हूँ. माली इग्नोर्ड हिज प्ली. वो उसकी बात को कि मुझे दुकान खोलना है, इसको इग्नोर कर देता है और बोलता है, हैव यू थॉट इट ओवर. क्या आपने सोचा मेरी उस बात के बारे में? ये वही क्वेश्चन जिससे वो इतने दिनों से डर रहा था. फाइनली माली ने उसको ये क्वेश्चन पूछ लिया. और जगन क्या बोलता है? क्या? किसके बारे में? ट्राइंग टू लुक एब्सेंट माइंडेड, यानी कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, ऐसा बिहेव करते हुए. बट ही न्यू, वो जानता था, ही वॉज नॉट ब्रिंगिंग इट ऑफ सक्सेसफुली. वो जानता था कि ये वो आराम से, है ना, छुपा नहीं सकता है ना. वो उससे क्वेश्चन तो पूछ लेता है कि मैं कि बताओ, लेकिन कि मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा प्रिटेंड तो कर देता है, लेकिन वो उसको पता था कि मैं बचने वाला नहीं हूँ. For Grace, sneaking up behind as if to complete her trapping operation. और वो जो ग्रेस है वो पीछे से, है ना, देख रही है. स्नीकिंग अप यानी कि चुपके से पीछे से देख रही है, और जैसे कि अपनी जो ट्रैपिंग ऑपरेशन था उसको खत्म करने के लिए कि ये देखो मैंने इनको पकड़ लिया. हेल्ड हिम इन अ पायनियर मूवमेंट. उसको रोकती है, उस मूवमेंट पे बिठाती है. माली टोस्ट अ प्रोस्पेक्टस एट हिम. माली एक प्रोस्पेक्टस मेरी तरफ लाता है और कहता है, आई मेल्ड यू वन. मैंने आपको भी एक पोस्ट किया है, आपको मिला नहीं ये? जगन सेड नीदर यस और नो. जगन ना हाँ बोलता है ना ना बोलता है. देयर वाज डेंजर इन ईदर स्टेटमेंट. यदि वो कहता है हाँ पहुंचा, तो फिर आपने क्या किया? नहीं पहुंचा, अरे अभी तक कैसे नहीं पहुंचा, तो कुछ नहीं बोलता. बट इज माइंड वॉन्डर्ड ऑफ इन द अनदर डायरेक्शन. लेकिन उसका जो दिमाग है वो दूसरी दिशा में घूम जाता है. हाउ कुड नटराज have managed to issue this piece of work so quickly from his press? कि कैसे नटराज ये इतना काम जो 3 दिन में करके देना था और दे भी दिया, और मेरी बुक कब से पड़ी हुई है. while his own book remained untouched for so many years. मेरी बुक जो सालों से उसके वहां पड़ी है, और इसकी प्रोस्पेक्टस को 3 दिन में छाप के दे दिया, तो वो उसके माइंड में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट चार्म डिड माली एक्सरसाइज. क्या किया होगा इसने, क्या जादू किया होगा उसके ऊपर. एज ही सेड ब्रूडिंग ऑन इट. जैसे वो उसकी तरफ देखता है, यानी कि घूरता रहता है, देखता रहता है, सोचता रहता है उसके ऊपर, इन सब बातों के ऊपर. माली बोलता है, यू डोंट इवन केयर टू लुक एट इट. अरे आप इसकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, मेरी बुक की तरफ या इस प्रोस्पेक्टस की तरफ. क्या सोच रहे हो आप? Jagan feared that the season of sweet temper was coming to a close and replied mildly. जगन को डर लगता है कि ये जो सीजन है स्वीट टेम्पर का, वो खत्म होने वाला है, और वो धीरे से रिप्लाई देता है, आई हैव लुक्ड एट इट. मैंने इसकी तरफ देख लिया है, एंड आई हैव आल्सो नोटिस दैट यू हैव पुट माय नेम इन विदाउट इवन टेलिंग मी. मुझे ये भी पता चल गया कि तुमने मेरा नाम लिखा है, लेकिन मुझे बताया नहीं. माली बोलते, क्या हो गया है आपको? व्हाट इज हैपनिंग टू यू? ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई स्पोक टू यू. पहले दिन ही मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में.
मैंने पूरे 30 मिनट्स आपको एक्सप्लेन किया था ये सारी चीजें कि मैं ये करने वाला हूँ. आई आस्क इफ आई माइट प्रिंट योर नेम एंड देन यू से गो अहेड. मैंने आपसे पूछा था कि मैं आपका नाम प्रिंट कर सकता हूँ और आपने कहा था हाँ करवा लो. जगन कास्ट हिज माइंड बैक. जगन अपना दिमाग पीछे कर रहा है, करते हुए सोचता है व्हाट डे वाज इट, कब पूछा मुझसे. माली's टेम्पर हैड नाउ राइजन. माली का गुस्सा बढ़ जाता है. ग्रेस saw the symptoms and stepped in to say. ग्रेस को पता लग गया कि अब माली को गुस्सा आ गया है, तो बीच में आ जाती है और कहती है on the very first day when he explained his scheme. अरे पहले दिन ही पिताजी, जिस दिन उसने आपको स्कीम बताई थी. तो बीच में आ जाता है, आ जाती है ग्रेस, क्योंकि उसको लगता है कि अब इसको गुस्सा आए. ओह यस ऑफ कोर्स यस. हाँ 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 याद आया. जगन कहता है रियलाइजिंग दैट ही कुड हैव सेड एनीथिंग एट एनी टाइम, क्योंकि तो उसे पता नहीं कब इसने क्या बोल दिया होगा, मुझे तो पता भी नहीं. और धीरे से कहता है yes but I naturally thought you would tell me again before actually going to press, you know. अरे लेकिन मैंने सोचा कि आप प्रेस पे जाने से पहले मुझे फिर से पूछोगे. आई रियली डू नॉट नो व्हाट यू मीन. मुझे नहीं पता आपका कहने का क्या मतलब है पिताजी. यू एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी सेड 10 टाइम्स. आप क्या चाहते हो कि हर बात आपको 10 बार बोली जाए. नो वंडर नथिंग गेट्स डन इन दिस कंट्री. मैं कोई आश्चर्य नहीं कि इस कंट्री में कोई चीज हो क्यों नहीं सकती, क्योंकि यहाँ हर चीज 10 बार पूछनी पड़ेगी. Why do you blame the country for everything? अरे तुम हर चीज में इस कंट्री को क्यों ब्लेम करते हो. इट हैज बीन गुड इनफ फॉर 400 millions. ये 400 millions लोगों के लिए बहुत अच्छी है. जगन said remembering the heritage of the Ramayana and Bhagavad Gita. ओके, तो वो उस हेरिटेज को याद करते हुए कहता है कि देखो ये कई लोगों के लिए अच्छी थी, अच्छी है, तो हर बात में आप इस कंट्री को ब्लेम मत करो. तो एंड द ट्रायल्स एंड सफरिंग्स ही हैड अंडरगॉन, है ना. तो वो याद करता है भगवत गीता को, उसकी द ट्रायल्स एंड सफरिंग, है ना, जिसके थ्रू ये गई है ये कंट्री, जो जितनी चीजें भी इस दुनिया में हुई है भारत में. ही हैड अंडरगॉन टू विन इंडिपेंडेंस. भारत ने इंडिपेंडेंस ली है. और वो बोलता है मनी मन, यू वर नॉट बोर्न इन दोज डेज. लेकिन तुम तब पैदा कहाँ हुए थे, तो तुम्हें क्या पता है इस कंट्री के बारे में. ठीक है. माली मेड अ जेस्चर ऑफ डिस्पेयर. माली जो है ना, डिस्पेयर जैसा जेस्चर की कुछ समझ में नहीं आ रहा वैसा. आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. मुझे नहीं पता आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो. आई वांट टू गेट ऑन विद योर आवर बिजनेस. बस मैं अपने बिजनेस के ऊपर बात करना चाहता हूँ. वी हैड 2 लॉन्ग सेशंस. हमने 2 बार लंबी लंबी बातें की हैं और मैंने सब कुछ आपको क्लियरली बताया. और अब आप कह रहे हो कि आपको कुछ पता ही नहीं. ग्रेस इंटरपोज टू से. ग्रेस बीच में आती है, कहती फादर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई एम श्योर माली विल ग्लैड टू आंसर देम. पिताजी अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो मैं जानती हूँ कि माली आपकी बातों का जवाब जरूर देगा. यहाँ पे क्या होता है ना कि माली जो है ना वो यू नो शॉर्ट टेम्पर्ड है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसको ज्यादा सुनता नहीं है और अपनी चलाता. रेस जो है ना दोनों के बीच में एक संतुलन ला के रखती है, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप को भी दूर करती है, एक ब्रिज का काम करती है. वो उसको भी शांत रखती है और इधर से फादर को भी पटा लेती है. जगन फेल्ट लाइक अ मैन इन अ विटनेस बॉक्स. उसको ऐसे लगा जैसे मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया गया. that anything he uttered might be used as evidence against him. कुछ भी यदि उसने बोला तो वो उसके खिलाफ एक एविडेंस बन जाए. he said, उसने कहा आई मस्ट बी गोइंग नाउ. मुझे अब चलना चाहिए. आई हैव टू ओपन द शॉप. मुझे दुकान खोलनी. ठीक है, ऐसा जगन बोल. मालिक कहता है वी हैव टू मेक अ बिगनिंग. आवर एसोसिएट्स आर वेटिंग ऑन अस. अरे देखो मुझे शुरुआत करनी है. मेरे जो एसोसिएट्स है वो हमारा इंतजार करें. वी विल लूज एवरीथिंग अनलेस वी एक्ट ऑन एट वंस. हम सब कुछ खो देंगे यदि हमने अब इस पे काम नहीं किया तो. आई हैव एक्सप्लेन टू यू द बेसिस ऑफ आवर पार्टिसिपेशन. मैंने आपको हमारे पार्टिसिपेशन का बेसिस भी एक्सप्लेन कर दिया था. और वो बेसिस क्या था. $50,000. Whatever its equivalent might be, it was a staggering sum. इसका इक्विवेलेंट कितना भी हो, ये एक अजीब, जिस पे विश्वास नहीं कर सकते हो वो मनी थी, है ना. किसके लिए.
जगन के लिए कितना भी पैसा हो, लेकिन ये उसके लिए, वो उसकी सोच से परे थी कि इतना पैसा मैं कहाँ से दूं। आई एम अ पुअर मैन, जगन बेल, जगन रोता हुआ या सिसकता हुआ बोलता, देखो मैं गरीब आदमी हूँ। एंड इमीडिएटली नोटिस द शॉक ऑन मालीज फेस, और जैसे उसने बोला देखो मैं गरीब आदमी हूँ, माली चौंक जाता। एंड द एम्बेरसमेंट ही हैड क्रिएटेड बिफोर ग्रेस, तो और जो एम्बेरसमेंट जो उसको फील होता है कि ये क्या बोल रहे हैं मेरे फादर, इट वॉज एज इफ ही हैड अटर्ड अ बैड वर्ड, ऐसे लग रहा था जैसे कि जगन ने कोई गलत शब्द बोल दिया हो, ये कह के कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। सेइंग दिस, ये देख के जब वो देखता है कि माली का फेस एकदम से शॉक में बदल गया, जगन कहता है, गांधी ऑलवेज एडवोकेटेड पॉवर्टी एंड नॉट रिचेस, गांधी जी ने हमेशा पुअर्टी की बात की है, रिचेस की नहीं, ना अमीरों के बारे में नहीं कहा, गरीबी के बारे में बात की है, गरीबी को सपोर्ट किया। And yet you can your 1,000 rupees a day, and yet you earn your 1,000 rupees a day, or what is it? Asked Mali with a vicious smile, है ना, एक तरह की चालाक कटु स्माइल में वो बोलता है, ओ गरीब हो और फिर भी 1,000 रुपए रोज के कमाते हो, if you feel you can take up the business and run it, do so, it is yours if you want it। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम ये पैसे कमा सकते हो तो ठीक है, ये सब तुम्हारा है, तुम करो। कौन बोलता है? जगन बोलता है माली को कि मैं 1,000 रुपए दुकान से कमाता हूँ, तुम्हें लगता है तो तुम कर लो। यू एक्सपेक्ट मी टू डू दैट, आप क्या चाहते हो कि मैं दुकान खोलूं या मैं शॉपकीपर बनूं, मैं स्वीटमेट बनूं? I have better plans than to be a vendor of sweetmeats। मैं मिठाइयों के दुकान वाले से ज्यादा अच्छा कुछ और बनने के प्लान्स रखता हूँ, मैं एक मिठाई वाला नहीं बन सकता। जगन did not wait to hear more, जगन वहां रुका ही नहीं आगे कुछ सुनने के लिए। He pushed the chair back very slowly and gently, धीरे से चेयर को पीछे खिसकाता है, pushing for a second to study the faces of the other two। धीरे से खिसका के सामने देखता है दोनों के चेहरे। For once he saw Grace's eyes unlit with a smile। स्माइल थी लेकिन आंखों में चमक नहीं थी। It was impassive, है ना, मतलब डायरेक्ट नहीं थी, यानी खुशी नहीं थी उसकी आंखों में। Is she a good girl or a bad one? वो एक अच्छी लड़की है बेकार? जगन asked within himself, वो अपने मन ही मन में पूछता है। I wish I could decide, मैं डिसाइड कर पाता। माली was biting his thumbnail and kicking the foot, वो अपने नाखून काट रहा था माली, यानी कि क्योंकि अभी इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर हिम दैट वेयर ही वुड गेट द मनी, एंड अपने पाँव से टेबल के नीचे जो फुटरेस्ट होता है उस पे पाँव हिला रहा था, पीट रहा था। जगन डिड नॉट हैव द करेज टू स्टे एंड फेस हिम, और जगन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब पैसे देने के लिए मना करने के बाद वो वहां रुके और उसको फेस करे। विदाउट अनदर वर्ड ही टुक द अपर क्लोथ ऑफ, उसने अपने ऊपर की ड्रेस उतारी, एंड वॉज आउट ऑफ द रूम इन अ मोमेंट, और रूम से बाहर चला गया। ठीक है, ऑफ द हुक, यानी कि हुक से उतारी, अपनी ड्रेस निकाली पहनने के लिए और चला गया। When he passed the culvert at the confluence, the vagrant said, जब वो पुलिया के पास, कलवर्ट इन द सेंस पुलिया जो सड़क के नीचे से नाला गुजरता है ना, वो जब वो नाले के वहां पहुंचा तो द कन्फ्लुएंस द वैग्रेंट, यानी जो आवारा आदमी था, जो भिखारी और ये सब थे, वो पूछते हैं, माय मास्टर डज नॉट इवन लुक एट मी नाउडेज, क्या बात है आजकल तो साहब मेरी तरफ देखते भी नहीं है। I gave you 5 paise only। He couldn't remember when, but he concluded, I am a poor man like you। Do you think I have inexhaustible cash? तो क्या मैंने तुम्हें 5 पैसे कल ही तो दिए थे? तो कहता है मैं याद नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी बताओ मैं एक गरीब आदमी हूँ, तो आपको क्या लगता है कि पैसे खत्म नहीं होंगे? द वैग्रेंट सेड, मास्टर शुड नॉट से सच अ थिंग। सॉरी, यहाँ पे जगन उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें कल ही 5 पैसे दिए थे, और वो कहता है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ तुम्हारी तरह ही, और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास अथाह पैसा है, यानी कभी खत्म नहीं होने वाला पैसा है क्या? तो वैग्रेंट कहता है कि साहब आपको ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए। एटलीस्ट दिस फेलो स्पोक बेटर देन माली, कम से कम ये जो आदमी था, ये वैग्रेंट था,
इसने माली से तो कम से कम अच्छी बात कही। इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, उसी सर्कमस्टेंसेस, जब सेम क्वेश्चन पूछा गया था माली से, जब माली को बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो माली ने रिएक्ट दूसरी तरह से किया। लेकिन जब उस वैगरिन से पूछा गया, तो वैगरिन ने बोला कि साहब ऐसा मत बोलो, आप ऐसा मत बोलो। तो दोनों में बहुत डिफरेंस वो बताता। Who didn't want him if he did not claim to be a wealthy father? वो जो नहीं चाहता था, यानी कि माली उसको नहीं चाहता, यदि उसके पास पैसा नहीं होता तो माली को अपने पिताजी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो अभी भी जब माली आता है और उससे बात करना चाहता है, तो उसका रीजन यही है कि वो उससे पैसा ले। He remained morose throughout the day. वो पूरे दिन morose रहा, यानी कि सैड रहा, दुखी रहा। कौन? जगन। क्यों? क्योंकि वो जो सुबह का इंसिडेंट हुआ वो उसको अच्छा नहीं लगा, तो उदास रहा। एट 4:30 द कजिन एंटर्ड द किचन, और 4:30 बजे कजिन आ गया उसके अपने यूजुअल टाइम पे, और किचन में गया, बाहर आया। He sensed that जगन was waiting to spring some terrible information. उसको पता था कि जगन जो है ना, आज कोई ना कोई बुरा इंसिडेंट हुआ है, उसको बताने के लिए बस भरा पड़ा है। जैसे ही वो गया, वाइपिंग हिज लिप्स विद द टॉवल, अपने होठों को टॉवल से पूछता हुआ वो बैठ गया स्टूल पे, और रिमार्किंग, क्या रिमार्क करता है? चंद्रकला एक मिठाई है, क्रिसेंट ऑफ द मून, ऐसी इस तरह की मिठाई है। ठीक है, टेस्ट एब्सोल्युटली डिवाइन टुडे, बहुत अच्छे टेस्ट आ रहा है चंद्रकला का। एंड इफ द रेपुटेशन ऑफ दिस शॉप इज गोइंग टू शूट स्काई हाई इन दिस टाउन, इट विल बी ऑन अकाउंट ऑफ इट। और यदि इस दुकान की रेपुटेशन हाई जाती है, तो वो पक्का चंद्रकला मिठाई की वजह से होगी, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। ओके, नाउ एज ऑलवेज फ्लैटरी हेल्प, फ्लैटरी मतलब वही चापलूसी, उसको चढ़ाना। a few webs a few webs spread around Jagan's eyes and his head. If it is purity that is important. few webs का मतलब कि दिमाग में उसकी जो आंखों में एक चमक सी आ जाती है, और वो फिर कहता है कि देखो ये जो प्योरिटी है ना, ये इम्पोर्टेंट है ना। Yesterday I came early to see that pure cow's butter was melted for frying. कल मैंने आके देखा कि गाय का प्योर जो घी है उसको मेल्ट किया जा रहा था फ्राइंग के लिए। आई वॉन्ट टच बफेलो बटर, मैं भैंस का घी यूज नहीं कर, दो इट मे बी चीपर, चाहे वो गाय के से सस्ता। गांधी वॉज अपोज टू बफेलो प्रोडक्ट्स, क्योंकि गांधी जी जो है ना, वो भैंस के प्रोडक्ट्स के लिए मना करते थे। I had sent one of the cooks to collect cow's butter from कोपल। क्वेश्चन आता है कि गाय का बटर जो है, गाय का घी, वो कहाँ से मंगवाता था? कोपल से। He came back at 5 in the morning, वो आज सुबह 5 बजे ही वहां से वापस आया है। And I came straight in before 8 in order to melt it right. मैं 8 बजे से पहले ही आ गया ताकि मैं देख सकूं कि सही तरह से जो मक्खन है उसको पिघला लिया गया है या नहीं। A fortune had been spent on it and I didn't want to risk over boiling it. मैं नहीं चाहता कि इसको ज्यादा गर्म कर दें, ज्यादा गर्म करोगे तो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे कजिन कहता है, यू पे अटेंशन टू एवरी डिटेल, यार आप तो हर चीज पे ध्यान देते हो। आई हैव ऑफन वांटेड टू आस्क, मैं कई बार आपसे पूछना चाहा, व्हाई डिड यू चूज दिस बिजनेस, आपने ये बिजनेस क्यों चूज किया, रादर अ स्पेशलाइज्ड जॉब, इजंट इट, कोई एक स्पेशलाइज्ड जॉब करने की बजाय आपने ये मिठाई वाला बिजनेस ही क्यों ज्वाइन किया या क्यों चूज किया। मैं हमेशा आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता था। तो फिर अब इसका रिप्लाई कहता है जगन, जब मैं जेल में था, आई वॉज गिवन किचन ड्यूटीज, मुझे किचन की ड्यूटीज दी गई, एंड आफ्टर कमिंग आउट दिस सीम टू मी एज गुड अ बिजनेस एज एनी अदर। और जेल से जब मैं निकला तो मुझे लगा सबसे अच्छा बिजनेस जो है ना वो यही है। He was slipping into a reminiscent mood. वो धीरे धीरे जो है वो उस मूड में जा रहा है ना। रेमिनिसेंट मतलब उसको पुरानी याद आ रही थी, जब वो जेल के दिन थे, लड़ाई के दिन थे, आजादी थे। much to the relief of the cousin, but the reputation of the shop is all due to Sivraman। इस शॉप की जो
रेपुटेशन है वो सिर्फ रमन की वजह से है, बट फॉर हिम आई डोंट नो वेयर आई वुड बी, पर उसके लिए मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ होऊंगा। आई वॉन्टेड टू सर्व द पब्लिक इन माई ओन वे, मैं लोगों की सेवा अपने तरीके से करना चाहता हूँ। बाय मेकिंग अवेलेबल प्योर स्वीट्स, और वो सेवा कैसे करना चाहता हूँ, लोगों को प्योर स्वीट्स अवेलेबल करवा के, है ना, शुद्ध मिठाइयाँ प्रोवाइड करके, पर्टिकुलरली फॉर पुअर चिल्ड्रन, विशेषकर गरीब लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए। एन एक्सीलेंट आइडिया, सेड द कजिन, अरे आपका जो आइडिया है बहुत ही एक्सीलेंट है, उम्दा है। डेलिबरेटिंग refraining from the reminder that poor children were just the ones who could not afford to buy sweets, वो उस आइडिया जो कल परसों उसने बोला था कि गरीब लोग हैं ये जो, उसको ये आइडिया को साइड में करके कि पुअर चिल्ड्रन कहाँ मिठाई खरीद पाएंगे, जो उसने बोला ना कि मैं तो चाहता हूँ कि गरीब लोग प्योर मिठाई खाए, उनके पास तो पैसे ही नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाए। ही ऑल्सो सेड इट अनदर वे, इफ द स्टफ इज टू बी प्योर अ प्राइस हैज टू बी पेड फॉर इट, और वो इस बात को दूसरी वे में कैसे बोलता है कि यदि कोई चीज प्योर है तो फिर उसके लिए पैसा तो देना ही पड़ेगा। दैट्स ट्रू, हाँ जगन कहता है सही बात है। ही सेड ब्रूडिंग फॉर अ व्हाइल एंड देन अनाउंस, फ्रॉम टुमारो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग विल बी रिड्यूस। कुछ देर तक वो सोचता है और फिर कहता है कल से सब चीजों के पैसे कम कर दिए जाएंगे। आई हैव मेड अप माई माइंड अबाउट इट, मैंने सोच लिया, सब चीजों के पैसे जो है वो कम कर दो। क्यों कम कर दो? जग कजिन जो है ना कॉन्सेंट्रेशन के साथ, अरे ऐसा क्यों, सबके पैसे कम क्यों कर रहे हो? जगन स्पॉन एन एक्सप्लेनेशन, तो उसने एक एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है, जगन ने इसके ऊपर की जो एक्सप्लेनेशन दी नहीं, एटलीस्ट ठुकरा दी कि भाई मैं क्यों करना चाह रहा हूँ। और सिंपली क्या बोला, स्पॉन का मतलब है ठुकरा देना या रिजेक्ट कर देना। he just said, उसने सीधे से कहा, we buy provisions for, let us say, 100 rupees a day, and the salaries of our staff and the rent amount to, let us say, 100। भाई देखो, मान लो हम चीजें सामान खरीदते हैं, उसके समझ लो 100 रुपए एक दिन के लग जाते हैं, और फिर स्टाफ का खर्चा और ये सारा रेंट अमाउंट ये सब मिला के समझ लो 100 रुपया। तो धीरे से बोलता है, एंड द स्टफ, जो मिठाई हम बनाते हैं, नीड नॉट अर्न मोर देन लेट अस से 200 इन ऑल, तो उन मिठाइयों में हमें उतना ही पैसा चाहिए, 200 रुपये मान लो, यदि 200 का हमारा खर्चा है तो 200 रुपये हमें अर्न करना है। नाउ द ट्रुथ इज, सच्चाई क्या है, he began but slurred over the details at the last minute में जो उसने डिटेल दी थी उसके ऊपर वो थोड़ा सा स्लर्ड ओवर का मतलब कुछ बोलता है, बैड वर्ड्स, नॉट विशिंग टू रिवील द एक्चुअल फिगर्स, क्योंकि उसने बोल दिया कि 200 रुपए की मिठाइयाँ बनती है और 200 रुपए, तो वो एक्चुअल फिगर नहीं बताना चाहता। फिर कहता है मोर पीपल विल बेनिफिट बाय रिडक्शन, यदि मैं मान लो पैसे कम कर देता हूँ मिठाइयों के, ज्यादा लोगों को फायदा होगा, ज्यादा लोग खरीद पाएंगे। बट यू आर अपोज टू द ईटिंग ऑफ शुगर आंट यू, तो कहता है, कजिन उसके मजे लेता है, फिर कहता है पर आप तो कह रहे थे कि मिठाई खाना सही, मतलब चीनी के बारे में तो आप अपोज करते हो ना कि लोगों को चीनी कम खानी चाहिए, फिर आप क्यों चाहते हो कि ज्यादा लोग खाएं? जगन टुक टाइम टू डाइजेस्ट दिस कॉन्ट्रडिक्शन बिफोर सेइंग, उसको थोड़ा टाइम लगा कि हाँ कल ही तो बोला था मैंने कि भाई चीनी कम खानी चाहिए, तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को, भाई एक तरफ आप कह रहे हो कि बहुत सारी मिठाइयाँ लोगों को तक जानी चाहिए, एक तरफ आप कहते हो कि चीनी नहीं खानी चाहिए, तो फिर कैसे होगा ये सब? जगन कहता है आई सी नो कनेक्शन, मुझे इसमें कोई कनेक्शन नहीं लगता। इफ अदर्स वांट टू ईट स्वीट्स दे मस्ट हैव द प्योरेस्ट वन, भाई कोई खाना चाहता है तो उनको प्योरेस्ट मिलनी चाहिए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ पर्टिकुलरली ऑफ चिल्ड्रन एंड पुअर पीपल, मैं लोग गरीब लोगों के बारे में और बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ। व्हाट अबाउट योर शेयर, तो कजिन पूछता है फिर आपके शेयर का क्या, है ना, टेस्टिंगली यानी कि चेक करते हुए कि बताओ, आपने कहा 200 रुपये का खर्चा होता है, 200 रुपये अर्न कर लूं तो पैसे कम कर दूंगा प्राइस, तो बाकी लोग भी यूज कर पाएंगे, तो आपके शेयर का क्या? जगन कहता है आई हैव इनफ, मेरे पास खूब है, मुझे क्यों चाहिए? द कजिन सॉट फर्दर एक्सप्लेनेशन लाइक समवन, तो कजिन आगे भी एक्सप्लेनेशन चाहता था कि भाई नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए वो तो बताओ। स्क्रूटनाइजिंग एंड असेइंग अ ट्रिकी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, है ना, तो वो आगे पूछने के लिए एक स्क्रूटनाइजिंग या असेसिंग वाला यानी चेक करने के लिए एक क्वेश्चन करता है, सावधानी से देखने के लिए, जांचने के लिए। इनफ ऑफ व्हाट, किस चीज के ज्यादा पैसे हैं?
मतलब इनफ का मतलब वो कह रहा है कि मेरे पास सब है, भगवान का दिया है। भगवान का दिया सब क्या इनफ है? वो कहता है ऑफ एवरीथिंग, मेरे पास सब चीज है। द कजिन लुक अप्रोप्रिएटली सीरियस एंड ग्लूमी। कजिन जो है ना, वो अब सीरियस और ग्लूमी दिखता है। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ रिटायरिंग फ्रॉम द बिजनेस, आई एम श्योर समवन विल बी विलिंग टू टेक इट ओवर एंड रन इट। यदि आप रिटायर होने की सोच रहे हो तो पक्का कोई ना कोई है जो इस बिजनेस को टेक ओवर करना चाह रहा है। ओ, इट इज नॉट सो इजी। अरे ये इतना आसान नहीं है। मैंने माली को कहा था आज ही सुबह, और उसने कहा, फिर वो चुप हो गया। द रिकलेक्शन ऑफ द सीन ही फेल्ट वुड ओवरवेल्म हिम। वो जो पूरे दिन का सीन जो सुबह का याद आता है, उससे वो भर आए। He might break down and it would be silly to be seen in tears while he was occupying the throne. मतलब सुबह वाली बात से वो ब्रेक डाउन यानी कि रो सकता था या फिर वो दुखी हो सकता था, लेकिन ये एक बेवकूफी होगी कि एक सिंहासन पे बैठ के, थ्रोन पे बैठ के वो ऐसे रोए। He had a mental picture of himself standing like a wrecked petitioner in the presence of Mali and the Chinese girl. यानी उसके दिमाग में जो पिक्चर आती है वो कैसी आती है? एक रैक्ड पिटिशनर, एक अधहाल, है ना। पिटिशनर होता है ना जो अपनी दया याचिका लेके जाता है जजेस के सामने कि मेरा ऐसा कर दो, तो उसको अपनी जो सुबह की प्रेजेंस है वो माली और ग्रेस के सामने ऐसी लगती है। being sneered at for his business of a lifetime, ऐसे जैसे कोई वो अपने लाइफ टाइम के बिजनेस का मजाक उड़वा रहा हो। किनसे? ग्रेस और माली से। a business that had provided the money for Mali to fly to America, वो बिजनेस जिसने माली को अमेरिका जाने के लिए पैसे दिए, and do all sorts of things there, है ना। वहां पे हर चीज करना, ग्रेस से शादी करना, फिर आना, इवन तो यहाँ आके जो वो पैसे मांग रहा है मशीन के लिए, वो भी वो उसी बिजनेस से मांग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस फादर की कंडीशन क्या है, जो उस बिजनेस को कर रहा है। उसका बेटा उसको बोलता है कि ये बिजनेस में ये, इसके इससे बढ़िया मेरे पास बहुत सारी चीजें, तो उसको ये बात बहुत हर्ट करती है। और यही बात यहाँ पे वो रिकॉल करता है और एक तरह से टूट जाता है। Vendor of sweetmeats, indeed. Jagan became aware of the cousin waiting for his reply and said quickly, he was not interested in vending sweets. अरे वो इंटरेस्टेड नहीं था मिठाइयों में। कौन? माली। वो तो क्योंकि वो कह रहा था ना आप रिटायर ले रहे हो तो पक्का कोई ना कोई और संभालने वाला है, तो कहता है नहीं नहीं वो इंटरेस्टेड नहीं है। द कजिन फेल्ट दैट दिस वाज द राइट टाइम टू साउंड सिंपैथेटिक। वो देखता है कि ये सही टाइम है, अभी थोड़ा सिंपैथेटिक फील कराए। व्हाट बेटर इनकम कुड वन हैव? अरे किसी के पास बढ़िया इनकम और कहाँ से हो सकती है? यू सी, हिज आइडियाज आर डिफरेंट एज यू नो। उसके आइडियाज अलग हो सकते हैं। मनी इज एन इविल। जगन कहता है अरे पैसा दुश्मन है सब। अटरिंग एन ऑफन रिपीटेड स्टेटमेंट, सेंटिमेंट, है ना। यानी ये हमेशा वो बोलते हैं कि पैसा सब बेकार चीज है। वी शुड ऑल बी हैप्पियर विदाउट इट। हम सबको बिना पैसों के भी खुश रहना चाहिए। इट इज इनफ इन एन एक्टिविटी गोज ऑन सेल्फ सपोर्टेड। यदि कोई काम सेल्फ सपोर्टेड हो जाता है तो पैसा उतना ही रिक्वायर्ड है। नो नीड टू अर्न मनी। ज्यादा पैसा खराब है। नो नीड टू अर्न मोर मनी, है ना। ज्यादा पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में पीछे से मजे लेते हुए कजिन कहता है कैप्टन, ही शाउटेड, सॉरी कजिन नहीं, वही बोलता है, जगन ही कैप्टन को आवाज लगा के बोलता है, हु आर दोस बॉय, व्हाट डू दे वांट? वो कौन है वहां पे, वो क्या चाहते हैं? आई विल सेंड देम अवे सर, मैं उनको भेज दूंगा। अरे नहीं नहीं, टेल दैट बॉय एट द काउंटर टू गिव देम ईच अ पैकेट एंड देन सेंड देम अवे। उनको एक एक मिठाई का पैकेट दे दो फिर जाने दो। दे मे नॉट हैव द मनी, हो सकता है उनके पास पैसा ना। Who cares? I can afford to give away, boy. कौन इस बात की चिंता करता है? मैं दे सकता हूँ, इनको दे दो, आप मिठाई दो। He shouted from his throne. वहां बैठा बैठा ही चिल्लाता। Treat those children. उनको पार्टी दो, उनको दो मिठाइयाँ दो, खाने दो। The children got their sweets and went away greatly surprised. जो बच्चे हैं वो मिठाइयाँ लेके सरप्राइज होते कि आज क्या बात है, आज तो अंकल खुश हो गए, इतनी मिठाइयाँ। If these boys go out and tell others, you will be mobbed and unable to leave the place. अब कजिन कहता है यदि ये बच्चे बाहर चले गए ना और जाके बोल दिए कि वहां फ्री में मिठाइयाँ बंट रही है, तो यहाँ सारी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और आप इस यहाँ से निकल के भी नहीं जा पाओगे।
जगन कहता है अरे डोंट वरी, हम सब मैनेज कर लेंगे। इन अ डे और टू सम चेंजेस आर कमिंग, एक दो दिन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। द कजिन लुक स्केयर्ड, वो डर जाता है। डोंट बी हेस्टी, इतनी जल्दी मत करो। गो आउट ऑन ए पिलिग्रिमेज, कहीं जाओ, यात्रा वात्रा पे चले जाओ कहीं मंदिर में। एंड बाथ इन द सेक्रेड रिवर्स, नदी वदी में डुबकी लगाओ। आई विल माइंड द शॉप, दुकान का ध्यान मैं रख लूंगा। इफ यू लाइक वाइल यू आर अवे, जब तक आप बाहर रहोगे। आई विल टेल यू व्हेन आई एम रेडी। जगन कहता है जब मुझे जाना होगा मैं तुम्हें बोल दूंगा, है ना, ज्यादा जल्दी मत करो, मुझे अभी कहीं नहीं जाना। The boy from the front stall now brought in the bronze jug. जो front stall वाला boy है वो bronze का jug लेके आता है. The cousin, who usually timed his departure at this point, got up but did not leave. वो जो इस टाइम तक चला जाता है वो उठा पर गया नहीं. Curious to know whether Jagan would accept the cash or just throw it out. ये जानने के लिए कि जगन इस पैसे को लेगा या फेंक देगा. Jagan pulled out the drawer, spread the folded towel to deaden the noise of coins cascading down. है ना. जगन उस जो जग है उसको उल्टा कर देता है, उसके ऊपर कपड़ा बिछा के ताकि आवाज ना आए, और कजिन की तरफ देखता है और कहता है टुनाइट एंड टुमारो आई विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ रेकनिंग विद कंसंट्रेशन. आज और कल मुझे बड़ा ध्यान से सारे पैसे गिन. आई हैव लेफ्ट थिंग्स टू ड्रिफ्ट टू लॉन्ग, मैंने बहुत दिनों से काफी चीजें नहीं की है, वो मुझे करनी है. द कजिन वरिंग वेयर दीज हिंट्स वर लीडिंग, वो चिंता करता है कि यार ये क्या कहना चाह रहा है. लाइक द पीस मेकर ही वॉज, आई विल स्पीक टू माली, आई नो आई कैन टॉक टू हिम, इवन टू दैट गर्ल ग्रेस, शी इज सो ट्रस्टिंग, मैं उससे भी बात कर सकता हूँ, तुम चिंता मत करो. By all means, speak to him on any matter you like. जगन said, देखो ऐसा है, आपको उससे जिस बारे में जो बात करनी करो. और फिर फॉर्मनेस के साथ कहता है बट नॉट ऑन माई बिहाफ, लेकिन मेरे बारे में कोई बात नहीं करना, या मेरे मेरे से रिलेटेड कोई बात. ठीक है, और बाकी तुम्हें जो बात करनी करो. So this was all about chapter 6. Here ends this beautiful chapter. Chapter 7 में हम आगे बात करते हैं. यहाँ तक आपने देखा कि माली जो है पैसे मांगता है, ग्रेस उसकी हेल्प करती है पैसे मांगने में, लेकिन जगन कुछ दिनों तक बचता है और लास्ट में उसको मना कर देता है कि मैं तो नहीं दूंगा. उसको कई चीजें हर्ट भी करती है और वो थोड़ा अलग बिहेव भी करता है. आप इस स्टोरी को कनेक्ट कर सकते हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या अपने नियर बाय, जो जिनका बिहेवियर थोड़ा बच्चों जैसा हो जाता है लेकिन दे आर ट्रू एट देयर प्लेस. कहाँ कहीं कहीं उनको लगता है कि जो चीजें उन्होंने पूरी लाइफ की, यदि आप उनसे कहो कि आपने जो किया वो गलत था, दैट्स वेरी सैडनिंग फॉर देम. सो ऑन दिस नोट, see you in the next video. We'll start with chapter 7. Goodbye.